हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल सिंप्लीफाई सीटेक में आप सभी का स्वागत है। आज की जो हमारी वीडियो है दोस्तों, वो हिंदी की है, क्योंकि हिंदी में 30 पूरे नंबर लाए जा सकते हैं। इसीलिए आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। जो टारगेट है हमारा दोस्तों, 30 में 30 क्वेश्चन। ये आप लोग कमेंट करके बताना। जब पूरी 30 क्वेश्चन हल हो जाए, उसके बाद आपको कमेंट करना कि आप लोगों के 30 में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ये आपका जो यूपी टेट का एग्जाम जुलाई में होने वाला है, उसके लिए आज की वीडियो बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इसीलिए आज की वीडियो बिल्कुल भी आप लोग मिस मत करना। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? रोमन, देवनागरी, गुरुमुखी, ब्राह्मी। जो हिंदी भाषा की लिपि है दोस्तों, वो देवनागरी भाषा है, देवनागरी लिपि है। भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी, संस्कृत। तो ये तो सबको पता है, हिंदी है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 14 अक्टूबर, 14 नवंबर, 14 दिसंबर। जो हिंदी दिवस दोस्तों मनाया जाता है, वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। देखिए कितने आसान क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं पेपर में। मैंने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाए हुए हैं। गोदान के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। तो गोदान के जो रचयिता हैं दोस्तों, वो मुंशी प्रेमचंद हैं। जयशंकर के कौन कौन से हैं? जैसे आशु, कामायनी, ये सब जयशंकर के हैं। महादेवी वर्मा की जो है रचनाएं, गिल्लू यामा और सूर्यकांत त्रिपाठी के। आप लोग कमेंट करके बताना है कि इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। जरूर आप लोग कमेंट करना। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, मैथिली। जो रामचरितमानस लिखी गई है दोस्तों, वो अवधी भाषा में लिखी गई, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं? 11, 13, 10 और 12। कुल या लिखने के आधार पर यदि पूछे तो हिंदी वर्णमाला में 11 है इनकी संख्या, और यदि दोस्तों उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या पूछे तो 10 है। देखिए यहीं पे क्वेश्चन चेंज हो गया। कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। ओके। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द, व्यंजन, वर्ण या ध्वनि, वाक्य। यदि दोस्तों भाषा की सबसे छोटी इकाई या सार्थक इकाई पूछे तो शब्द होती है। देखिए यहीं पे क्वेश्चन चेंज हुआ। यदि सार्थक पूछे तो शब्द है, और भाषा की यदि सबसे छोटी इकाई पूछे, लिखित या मौखिक कैसे भी, तो दोस्तों क्या है? वर्ण या ध्वनि। क्या है? वर्ण या ध्वनि। ये है भाषा की सबसे छोटी इकाई, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, कंठ, मूर्धा, दंत। तो का वर्ग का जो उच्चारण स्थान दोस्तों है, वो कंठ है। संज्ञा के कितने भेद हैं? ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि संज्ञा के कितने भेद हैं। संज्ञा के दोस्तों जो 3, 4, 5, 6 संज्ञा के 5 भेद हैं। अब 5 भेद कौन कौन से हैं? देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। ये 5 प्रकार की संज्ञाएं हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसीलिए सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसमें आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। सभा शब्द कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। भाववाची संज्ञा कैसे होती है? जैसे मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, मुझसे उठा नहीं जा रहा, ये सब भाववाचक होती हैं। और लेकिन जो सभा है, सभा क्या है? एक समूह है, समूह का बोध करा रहे, इसीलिए सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, जिसे प्रोनाउन इंग्लिश में बोलते हैं? 4, 5, 6, 7। जो सर्वनाम के भेद हैं दोस्तों, वो 6 हैं। अब 6 कौन कौन से हैं? देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। ये 5 प्रकार के
सर्वनाम है। इसमें आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया, विशेषण, सर्वनाम, अव्यय। तो आप लोग दोस्तों कमेंट करिए कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण। विशेषण में क्या है? जैसे ये आदमी मोटा है, ये आदमी गोरा है, लड़की गोरी है, यानी वो गोरी है, वो उसकी विशेषता बताई। इस ये अच्छी है, उसके गुण बताए जा रहे हैं, तो उसमें क्या विशेषता है? विशेषण के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5, 6। विशेषण के कितने भेद होते हैं? आप लोग कमेंट करिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो 4 भेद होते हैं। अब 4 भेद कौन कौन से होते हैं दोस्तों? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। गुणवाचक में जिसके गुण बताए जाए, परिमाण यानी मात्रा, संकेतवाचक जिसमें संकेत संख्या वाले जिसमें संख्या का बोध हो। ओके, ये चार प्रकार के क्या होते हैं? विशेषण। देखिए कितनी आसानी से और कितनी सरल भाषा में आप लोगों को याद हो गए। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु, प्रत्यय, उपसर्ग, समास। तो जो दोस्तों क्रिया है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4, 5। रचना के आधार पे 3 भेद होते हैं। अब 3 भेद कौन कौन से हैं? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, देखिए सरल वाक्य जिसे साधारण वाक्य बोलते हैं, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, ये 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। ये रचना के आधार पे पूछे जा रहे हैं तो 3 प्रकार के होते हैं, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आंख का तारा मुहावरे का क्या अर्थ है? बहुत प्रिय होना, दुश्मन होना, बहुत सुंदर होना, घमंड करना। आंख का तारा यानी बहुत प्रिय, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? पाताल, अग्नि, गगन, धरती। आकाश का जो पर्यायवाची गगन, नवंबर, ये सब क्या है? आकाश के पर्यायवाची, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ओके, कैसे भी तोड़ मरोड़ के कैसे भी पूछा जाए, आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, फटाफट ऑप्शन में टिक लगाएंगे। ओके, अमृत का विलोम शब्द क्या है? विष, जल, सुधा, अमर। तो अमृत का जो विलोम है दोस्तों विष, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? देशद्रोही, यानी देश के साथ विश्वासघात। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। समास के कितने भेद होते हैं? 4, 5, 6, 8। जो समास के भेद होते हैं दोस्तों वो 6 होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। यदि आप लोग पूरी विस्तृत समास देखना चाहते हैं यानी संपूर्ण, तो आप लोग मेरी प्लेलिस्ट में जाके समास वाली पूरी पीडीएफ रिवाइज कर सकते हैं। ओके, यानी 6 प्रकार के समास होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यथाशक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययीभाव, द्वंद्व, कर्मधारय। जो यथाशक्ति में समास है वो अव्ययीभाव, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। प्रत्येक में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। जो प्रत्येक में इसका संधि विजय प्रति प्लस एक यानी प्रत्येक। तो इसमें जो संधि है दोस्तों वो यड़ संधि है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सूरदास किस काल के कवि हैं? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल, आधुनिक काल। जो सूरदास हैं दोस्तों वो भक्ति काल के कवि हैं, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है।
मधुशाला के रचयिता कौन है? मधुशाला, मधुबाला, इन सब के जो रचयिता हैं वो दोस्तों आप लोग इन चारों ऑप्शन में से बताना है। हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर। जो मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, इन सब के जो रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कामायनी के लेखक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर, मैथिली शरण गुप्त, कबीरदास। जो कामायनी के रचयिता हैं दोस्तों यानी लेखक हैं वो जयशंकर हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कबीरदास की भाषा को क्या कहा जाता है? अवधी, ब्रज, सदुक्कड़ी, खड़ी बोली। जो कबीरदास की भाषा को सदुक्कड़ी कहते हैं, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। रस के कितने भेद हैं? 7, 8, 9, 10। जो रस के भेद हैं दोस्तों वो कितने हैं? 9 है। और 9 रस कौन कौन से हैं? देखिए 9 रस कौन कौन से? श्रृंगार रस जिसका स्थायी भाव रति है, हास्य रस, हास, करुण रस, शोक, वीर रस, उत्साह, अद्भुत रस यानी आश्चर्य, जिसे विस्मय बोलते हैं, भयानक, इसका स्थायी भाव भय, रौद्र रस, क्रोध, विभत्स रस, जुगुप्सा, शांत रस, निर्वेद या निर्वृत्ति, वात्सल्य रस, रति या वात्सल्यता, भक्ति रस, अनुराग। ये तो 9 रस हो गए। बाद में दो बढ़े हैं। 10वां रस कौन सा है? जो 10वां रस है दोस्तों वो है वात्सल्य। ये 10 नंबर का रस है। और 11वां कौन सा है? भक्ति। ये 2 रस भक्ति में बढ़े हैं। ये बढ़े हुए भी पूछे तो आप लोग ये भी 2 बता सकते हैं, वरना जो मूल रस पूछे तो वो कितने हैं? 9 है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आप लोगों को ऑप्शन के अनुसार आंसर देना है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? रति, शोक, उत्साह, भय। तो करुण रस का जो स्थायी भाव है वो है शोक। अब रति का बताइए। रति का जो है दोस्तों वो है श्रृंगार। उत्साह का कौन सा है? उत्साह का रस है वीर, वीर रस। भय, भय का कौन सा है? भयानक। भयानक। देखिए एक साथ 4 क्वेश्चन बन गए। स्थायी भाव भी पूछा जाए, कभी स्थायी भाव देते थे उसका रस पूछ लेते, इसीलिए कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है शोक है। ओके। चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 12, 16, 24, 32। जो प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं वो 16 होती हैं। सी ऑप्शन बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किसने लिखा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गारसा दत्तासी, डॉक्टर नागेंद्र। तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसको सर्वप्रथम लिखने वाले हैं गारसा दत्तासी, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये 30 क्वेश्चन हल हो गए। ये इसकी आंसर की है। ओके, आप लोग मिलान कर सकते हैं। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो कैसी लगी। और हाँ, एक बात आप लोग कमेंट जरूर करना कि आप लोगों के 30 में कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। थैंक यू। आप लोग अपना प्रैक्टिस करते रहिए और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग फिर मिलती हूँ।